मत्वा इति। वैसे तो सामान्य तौर पर इति शब्द बिल्कुल आखिर में आता है। इति हो गई, यानी कि बात खत्म हो गई। इति के बाद में लगभग विषय चालू नहीं होता। अर्थ यह एक ऐसा शब्द है जिससे कि एक नए विषय का प्रारंभ होता है। अर्थ एक चीज पूरी हुई, दूसरी चीज प्रारंभ हुई। उसके लिए संस्कृत भाषा में अर्थ, इसीलिए अर्थ मंगलाचरणम। अब अभी तक की बातें अलग थी, अब मंगलाचरण किया जाता है। तो अर्थ हमेशा प्रारंभ में आता है, तो इति हमेशा अंत में आता है। एक चीज तुमको बताना चाहूंगा, लगभग वो चीज आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी। मंगल कलश का विधान हर जगह क्यों किया जाता है? कोई भी काम होता है, चलो भैया मंगल, अभी देखो ना अक्षय निधि तक है, मंगल कलश। शांति स्नात रहे, प्रतिष्ठा महोत्सव में मंगल कलश। हाँ, मंगल ही मंगल हो। ये कैसे आया? अब देखिएगा, हमेशा ये अभी अभी मुझको बात याद आई, क्योंकि मुझको मेरे गुरुजी ने सिखाई हुई है, इसीलिए हमेशा पहले बात खत्म जब की जाती थी ना, तब मंगल कलश बनाया जाता था लिखावट में। और वो मंगल कलश कैसे लिखा जाता था? नीचे फोटो बनी होती है कलश की। हाँ, वो मंगल कलश कैसे बनाया जाता था? बिल्कुल अलग प्रक्रिया से, अलग पद्धति से। बस ये देखिएगा, ये सीधा डंडा, ये मंगल कलश होता। अब प्रायः करके अशोक की लिपि में ये छ माना जाता है। क्या माना जाता है? छ। क्या कहते हैं? छ, यानी कि ये देखिएगा, आप कलशी को देखो ना, सुराही को, सुराही लगभग ऐसी होती है। तो बस ये आकृति मंगल कलश की मानी जाती है। और जब कभी भी हमारे संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में, प्राकृत के प्राचीन ग्रंथों में, गुजराती, विशेष करके माड़ू गुजराती कि पुरानी पद्धति में यदि एक प्रकरण पूरा होगा तो बाद में आप ये आकृति पाएंगे। ये मंगल कलश की आकृति का इतना महत्व है। अब अपन लोग इति कहते हैं, बस बात खत्म हुई जी। अब अपन कोई दूसरी बात चालू करते हैं, तो अथ हो गया, मत्वा इति। मगर यहां पर जो इति शब्द है वो उस इति के अर्थ में नहीं है जो कि समापन का संकेत देता हो, वो इस अर्थ में नहीं है। यहां पर जो है इस प्रकार, अभी तक मैंने बहुत सारी बातें कह दी परमात्मा आपसे, आपकी स्तवना के विषय में मैंने विशेष करके कहा, मत्वा इति नाथ, हे नाथ, हे मेरे मालिक, हे मेरे योग और क्षेम का वहन करने वाले स्वामिन, इति मत्वा, जितनी भी मैंने पहले बातें कही हैं उस प्रकार से मत्वा, निश्चित करके, समझ करके,
तव संस्तवनम, तेरी स्तुति, तव तेरी संस्तवनम स्तुति, मया इदम आरभ्यते, मेरे द्वारा इदम यह स्तुति आरभ्यते प्रारंभ की जा रही है। मैं कैसा हूं? तनुधिया, मेरी जो अकल है ना, अकल, धी यानी कि अकल, तनु ये बड़ी पतली है, बहुत थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ, हे नाथ, छोटी कम बुद्धि वाले मेरे द्वारा इति मत्वा, जो मैंने पहले निरूपण किया है उस प्रकार से विचार करके अब तव संस्तवनम आरभ्यते, तेरी स्तुति प्रारंभ की जा रही है। मगर मुझको विश्वास है कि मेरी यह स्तुति लोगों के चित्त को हर लेगी। मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि मैं तो जेल खाने में, बंद कमरे में, जंजीरों से जकड़ा हुआ मैं, जो तेरी स्तुति करूंगा ना, वो साहब सज्जन विभूतियों को बहुत अच्छी लगेगी। परंतु वो जो अच्छा लगना है, उसमें मेरे शब्दों की कोई ताकत नहीं है। मेरे शब्दों का थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं है। वो प्रभाव है तो तव प्रभावात्, वह तेरी कृपा के कारण से ऐसा होने वाला है। यानी कि ये याद रखो, अगर बीच में परमात्मा को बिठा लिया ना, तो उसकी कृपा से सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। यदि परमात्मा को नहीं बिठाया तो क्या होगा क्या नहीं, कुछ गारंटी नहीं। दूसरी बात, आरभ्यते, आप कभी भी कोई भी परमात्मा की भक्ति से, भक्ति में कोई भी काम प्रारंभ करो तो परमात्मा आदिनाथ स्वामी दादा को, जिनेंद्र परमात्मा को भूलो मत। यदि काम को अच्छा सुंदर चाहते हो तो। अब ये क्या है, ये सबसे बड़े हैं। बड़े आदमी की एक निशानी, भले करे खुद ही, परंतु खुद कभी भी वह व्यक्ति अपने आप को आगे नहीं प्रस्तुत करता है। भले मालिक ने ज्ञान दिया, मालिक ने शक्ति दी, सब कुछ दिया, मगर मालिक कभी भी यह नहीं कहेगा कि ये सब मेरे कारण से होगा। नहीं, बड़ा आदमी चुपचाप कर करके हट जाएगा। बड़ा आदमी, मेरा नाम आओ, मेरा वो आए, मेरा ते आए, मेरे गले में फूलों की मालाएं पहनाई जाए, मैंने ये काम किया है, वो, ये एक क्षुद्र दिल की, छोटे दिल की तमन्ना है। बड़ा आदमी जो होगा वो सब कुछ करेगा अपने तरीके से, अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करेगा, परंतु कहीं पर दिखेगा नहीं, वो दूर रहेगा, हट जाएगा वहां से। कैसे होगा?
तव प्रभावात, तेरे प्रभाव के कारण से, तेरी कृपा के कारण से होगा। ये कहते हैं सताम चेतः हरिष्यति, इदम संस्तवनम, मेरे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा, मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया यह जो स्तवन है ना, सताम, सज्जन पुरुषों के, चेतः हरिष्यति, हृदयों को जीत लेगा, हर लेगा। कैसे? तो वो कहते हैं जिस तरीके से उद बिंदु, पानी की बूंद, जिस तरीके से उद बिंदु, पानी की बूंद, निश्चित ही, ननु यानी कि निश्चित ही, पानी की बूंद नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युतिम उपैति, जिस तरीके से जल की बूंद निश्चित ही नलिनी, कमलिनी, नलिनी यानी कि कमलिनी, दलेषु, कमलिनी के पत्तों के ऊपर मुक्ता फल द्युतिम उपैति, मुक्ता फल, मोती के फल यानी कि मोती की द्युति को प्राप्त कर लेती है। उसमें कोई कहे कि यार क्या है पानी की ताकत, पानी की ताकत नहीं है, ये ताकत है। क्या होता है, कमलिनी का पत्ता बड़ा एक चिकना होता है, अब चिकने पर पानी टिकता नहीं है, तो उसके ऊपर ऊपर पानी रहता है। प्रकाश में देखो मोती की तरह चमकता है। कभी कभी आप लोग देखो, जिस समय उसके ऊपर सूरज की किरण पड़ रही हो, तो सूरज की किरणों में सातों रंग हैं, वो रंगों की चमक उस मोती को भी अलग अलग रंगों वाला भी बना देती है। ये ताकत कोई पानी की बूंद पाने की मेरी ताकत है? नहीं नहीं नहीं। मुक्ता फल द्युतिम उपैति, ये तो मोती का जो वो फल जल बिंदु प्रतीत होती है, उसमें ताकत अगर किसी की है तो वह नलिनी दलेषु, वह ताकत है एकमात्र कमलिनी के पत्तों की, कमलिनी के पत्तों पर होने की। तो मेरी जो स्तुति है ना, जो मैं गा रहा हूं, जो मैं चालू कर रहा हूं साहेब, सचमुच में तेरी कृपा के कारण से इसमें शक्ति पैदा होगी। तेरी कृपा के कारण से तव प्रभावात, प्रभाव का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या? कृपा, तव प्रभावात, तेरी कृपा से, तेरे प्रभावात बहुत अच्छा शब्द है संस्कृत का, और सचमुच में कृपा तो ये हमारा शब्द है, परंतु प्रभाव शब्द का अर्थ पता है क्या होता है? हाँ? नहीं बहन नहीं, प्रभा गुरुदेव, नहीं नहीं नहीं, भव शब्द का मतलब होता है होना, भाव शब्द का मतलब है होना, प्रभाव शब्द का मतलब होता है प्रकर्ष रूप से तेरे होने के कारण से। अब कृपा ही तो प्रभाव है, और क्या है? ये है तो ही तो कृपा है, सूरज है तो ही तो किरण है। यदि उसकी सत्ता ही नहीं रहेगी तो क्या उसका तेज? सूरज डूब जाता है, तो क्या उसकी किरणें आसमान में अंधेरे को दूर कर सकती है? अरे यार, किरण ही नहीं होता है सूरज के बिना।
तो तब प्रभावात परमात्मन तेरे होने के कारण से, यदि मेरे स्तोत्र पाठ में आदिनाथ तू नहीं रहा तो ये मेरे शब्द तो रह जाएंगे, परंतु जो प्रभाव के कारण से जो उसमें एक विशिष्टता जो पैदा होती है वह पैदा नहीं हो पाएगा। हमारे शब्दों में क्या ताकत है? वो तो वो है प्रभाव। भाव का मतलब होता है होना, प्रकर्ष रूप से, क्योंकि वो मालिक को बांध रहे हैं कि साहब अब इन शब्दों में तुमको रहना पड़ेगा, तो ही इन शब्दों में ताकत पैदा आएगी, तो ही इन शब्दों में प्रभावकता दिखेगी, नहीं तो नहीं ताकत दिखने वाली। हम करने वाले होते भी कौन है? और एक बात तुमसे मैं कहूं, यदि तुम्हारे दिल दिमाग में एक बार भी ये भाव आ गया भूल चूक से कि तुम करने वाले हो, काम खत्म हो गया, कुछ होना धोना नहीं है। होता है, करता है, वही करता है, इसी की कृपा करते हैं। इसके बिना कुछ होता धोता नहीं है। तो तव प्रभावात, तेरी कृपा से होता है, यानी कि तू जुड़ा हुआ है। अब कृपा क्या होगी? कृपा का मतलब ये है कि वो है। तो इस तरीके से इस श्लोक का शब्दार्थ हुआ। ठीक है माता, आपने पूछा, देखो आपका बच्चा है सुजल, सुजल को आपने 1000 रुपया किसी काम से दिया, कल्पना करो, उसके पास था नहीं, उसने आपसे मांगा, आपने उसको योग्य समझा, उसके काम को योग्य समझा, अधिकारी समझा, आपने उसको 1000 रुपया दिया, तो ये तो हुआ योग। अब वो बेचारा बच्चा है, 1000 रुपए पा करके तो वो जी चाहे वो कुछ भी कर सकता है। 1000 रुपए का आप कहोगी नहीं बच्चू नहीं, संभल के चल, बड़ी मुश्किल से कमाया है, तुझको 1000 का 10,000 करना है। इन तरीकों से तू कर सकता है, इसका नाम है क्षेम। अप्राप्त, उसके पास नहीं था 1000 रुपया, उसको जरूरत थी, आपने महसूस किया, अपना ही तो बच्चा है, दे दिया, कहीं वो फिजूल खर्च न कर जाए, इस पैसे को कहीं पर यूं ही नष्ट न कर दे। आपने जब तक 1000 रुपए का उसने माल नहीं खरीदा, तब तक आपने ख्याल रखा या नहीं? 1000 का माल खरीद करके उसने 5000 किए या नहीं किए, उसकी संभाल रखने वाला कौन? चिंता करने वाला कौन? आप। इसका नाम है क्षेम। तो योग का मतलब हुआ जो वस्तु प्राप्त नहीं है वो प्राप्त करवाने वाला। क्षेम का मतलब हुआ कि वो वस्तु जब उसको मेरे से प्राप्त हो गई तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको संभालूं। अब ये परमात्मा योगक्षेम का कैसे वहन करता है मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये नाथ है, ये अपना स्वामी है। हम जन्मे, मान लो धर्म धुरंधर जन्मा, ठीक है, मुझको शरीर देने वाला कौन? मेरी मां ना। अरे यार दूध पिला करके उसका बड़ा हरिष्ट पुष्ट जितना मैं आज हूं वो सब किसकी मेहरबानी? केवल शरीर देने के बाद में उसने छोड़ा नहीं मुझको,
उसने संभाला। योग क्षेम, तीर्थंकर परमात्मा हमारी आत्मा के लिए हमको धर्म देता है। और इतना ही नहीं, सारे के सारे सिद्धांतों को उन्होंने, अपने मालिक ने, जिनेंद्र परमात्मा ने सबसे अच्छा काम तो यह किया कि उन सिद्धांतों का तुम व्यवहारिक रूप से कैसे उपयोग करोगे, ये क्षेम है। तो धर्म देने वाला भी वही, हमारे में धर्म को संभालने वाला भी वही। तो इस तरीके से योग और क्षेम। बैठिया माँ। गुरुदेव, क्या क्षेम क्रिया से उन्होंने कला इत्यादि सिखाई? ये कल के प्रश्नोत्तर में था। मुझे नहीं पता, ये प्रश्नोत्तर का विषय मेरा है ही नहीं माँ। पर मैं ऐसे ही आपसे पूछ रही हूँ, क्या क्षेम क्रिया से उन्होंने कला, संस्कृति देखिए, इत्यादि सिखाई? इसको हम योग और क्षेम दोनों बातें समझते हैं। हम तो कोई कलाकार थे नहीं, हमारे पास तो था ही नहीं ना। हम तो बच्चे जब जन्मे तब हमारे पास में क्या कोई कला थी? तब क्या हम कुछ सीखे हुए जन्मे थे? अरे सीखे हुए जन्मे भी थे, परंतु सिखावट कहीं दिख थोड़ी ना रही थी। ये तो अब जो दिख रही है तो वो उसकी दया से उसने संभाला, इस कारण से। तो योग भी है, क्षेम भी है, यदि हम थोड़ा सा गहराई से विचारेंगे तो। परंतु मालिक की यह क्रिया हम योग के रूप में मानेंगे कि हमारे पास में वह विद्या नहीं थी, वह शिक्षा नहीं थी, वह कला नहीं थी, वह हुनर नहीं था, हमारे पास में किसी भी प्रकार का बौद्धिक विकास नहीं था। ये सब कैसे हुआ? तव प्रभावात्, तेरी कृपा से हुआ। किसका? मत्वा इति, मत्वा यानी कि मान करके, समझ करके, जो इति, ये जो मैंने पहले कहा है ना, इति, ये सब इस प्रकार से विचार करके, ये मतवेति का मतलब है। और बोलिए, और कोई भी शब्द पूछना हो आप पूछ लो, ताकि दिल दिमाग में जब आप बोलो ना तब ये सब आना चाहिए, और अपने आप आएगा। यदि आप अर्थ को संजीदगी से पकड़ेंगे तो अपने आप आएगा। माँ कर्मणि प्रयोग है, कर्मणि प्रयोग है। संस्तवनम कर्मणि प्रयोग के कारण से प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसीलिए माता द्वितीय होती तो इदम ना आता, इमम आता। ये तो कर्मणि प्रयोग है, इसीलिए इदम संस्तवनम आया। क्या काम है? नलिनी यानी कमलिनी, दल यानी कि पत्ते। समासांत प्रयोग है। नलिनी नाम दलः इति नलिनी दलः, नलिनी दलेषु यानी कि तेषु इति नलिनी दलेषु। ये समासांत प्रयोग है माता। षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं हम लोग इसको। मुक्ता फल, मोती का फल, मोती की द्युति यानी कि चमक को उपैति प्राप्त करता है। और किसी को कोई भी श्लोक में किसी भी शब्द को लेकर के पूछना हो पूछ सकता है। हाँ? कमलिनी के पत्तों पर, नलिनी यानी कमलिनी के पत्तों पर षष्ठी विभक्ति का लोप का प्रयोग किया तो षष्ठी का के की संबंध कहते हैं उसको। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे। उपैति प्राप्त करता है। द्युतिम चमक को,
और भी किसी शब्द का अर्थ पूछना हो इससे पहले वाले श्लोकों का आप पूछिएगा, ताकि यह इसलिए कि जब आप बोलो तो अपने आप अर्थ दिमाग में आना चाहिए। स्तोतुम, हाँ, समुद्य, स्तोतुम ये तुम प्रत्यय है जो हेत्वर्थ स्तुति करने के लिए समुद्यत तैयार हो चुकी है, मति बुद्धि जिसकी ऐसा मैं। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम। विगत त्रपः, त्रपा शब्द है, विगता त्रपा यस्मात् जिसमें से लज्जा जा चुकी है, ऐसा मैं पुरुष है मानतुम सूरी जी महाराज साहब, इसलिए उन्होंने विगत त्रपः पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया कि मैं कैसा हूं, निर्लज्ज हूं, बेशर्म हूं। आप आठों के आठों श्लोक देख लो, कोई भी शब्द नहीं आता है, आप पूछिएगा। आपने निकरेक हेतु का क्या बताया था? चार चूत कनिका निकरेक हेतु। एक हेतु, समूह ही एकमात्र कारण है, दूसरे किसी कारण से वह मीठा मीठा बोल रही है ऐसा नहीं, दूसरे किसी कारण से उसके गले में से आवाज निकल रही है ऐसा नहीं, वहां पर तो केवल कारण अगर कोई है तो कलिका निकर मंजरियों का समूह ही एक हेतु, एकमात्र कारण है। आप पूछ लीजिएगा और भी कोई हो। मैं समझूं कि आज श्लोक आपको पूरे के पूरे अर्थ सहित समझ में आ गए। समास मनो मंदिर जाऊं क्योंकि यहाँ की भी चीज बाहर जाती है। यहाँ पर अभी जो मैं बोलता हूँ ना, इसका भी शायद प्रसारण करती हो ना, इसका भी प्रसारण होता है। इस कारण से मुझको अब कोई सुने ना सुने वो अलग बात है, परंतु ये एक व्यवस्था है कि इसका भी प्रसारण हम लोग बाहर करते हैं। और देखो तुमको एक बात बताऊं, हमारी खुशी की बात, हमको सामने से चल करके परमात्मा ने निमंत्रण दिलवाया कि भैया भक्तामन को हम एक यूनिवर्सिटी में क्लास चलाना चाहते हैं, तो आप बोलिए, मैंने खुशी प्रकट की, तुमने मुझको चुन लिया यार, अपने तो ऐसे हैं नहीं, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, तो भी हमको चुना तो हमको बहुत खुशी हुआ। ये सब परमात्मा की दया से होता है। तब प्रभावात, इस बात को हमेशा याद रखो, तू हप प्रभावो तेरी कृपा से हो, बस ये ध्यान रखिएगा। इच्छा में ओम आज्ञाहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम च यत् कृतं तत्सर्वं कृपया देवः क्षमध्वं मे परमेश्वरः। ओम आज्ञाहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम च यत् कृतं तत्सर्वं कृपया देवः क्षमध्वं मे परमेश्वरः।
क्रियाहीनम मंत्रहीनम च यत् कृतं तत्सर्वं कृपया देवः क्षमध्वं मे परमेश्वरः